हेलो बच्चों, आज हम लोग सीए फाउंडेशन मैथ के सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 1 रेशियो प्रोपोर्शन के एक्सरसाइज 1 रेशियो का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आज हमारे पास में क्वेश्चन पेपर है, एक्सरसाइज 1 है। क्या है जी? पहला क्वेश्चन आपका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग भी अपने बुक, कॉपी और कलम, बुक का एक्सरसाइज निकाल लीजिए और कॉपी कलम उठा लीजिए। आपको मेरे साथ ही सॉल्व करना है और आंसर बताना होगा, क्योंकि पिछले क्लास में हमने कंसेप्ट से रिलेटेड सारा वीडियो बना दिया है, सारा कंसेप्ट उसमें हमने क्लियर कर दिया। आज हम लोग उसी के हेल्प से आपको सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है? द इन्वर्स रेशियो ऑफ 11:15। पहला क्वेश्चन है इन्वर्स रेशियो ऑफ इन्वर्स रेशियो ऑफ 11:15। 11:15 का इन्वर्स रेशियो जल्दी से बताइए। देखिए, इन्वर्स करने के लिए सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के जगह पे लिख देते हैं, यानी 15:11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए का ऑप्शन नंबर ए, आपका पहला ऑप्शन ए हुआ, सॉल्व हुआ। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज। रेशियो दिया हुआ है दो क्वांटिटी का 3:4। देखिए आपके क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी इज 3:4। इफ द एंटीसीडेंट इज 15। देखिए अब इस 3 को आपको क्या कर दिया? 15 कर दिया। तो बताइए कि कंसिक्वेंट क्या होगा। अब हम लोग इसको 3 को 5 टाइम्स करके 15 कर दिया, यानी इसमें ज़रूर 5 से मल्टीप्लाई किया गया और ये 15 बन गया। तो इसमें भी हम जानते हैं कि रेशियो के दोनों टर्म में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो चेंज नहीं होगा, सेम नॉन जीरो नंबर से एक ही नंबर होना चाहिए। तो यहाँ भी 5 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो रेशियो आएगा वो चेंज नहीं हो जाएगा। तो बताइए जल्दी से, कंसिक्वेंट क्या आ गया? एंटीसीडेंट 15 है तो कंसिक्वेंट 20 आ गया। ऑप्शन नंबर डी, सेकंड का डी नंबर ऑप्शन सॉल्यूशन हुआ। क्लियर? एक रेशियो दिया हुआ था, उसका एंटीसीडेंट 3 से 15 में चेंज किया था। तो बताइए 4 को आप क्या लिखिएगा? अगर तो इसको 5 टाइम्स किए तो इसको भी 5 टाइम्स कर दीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 4 5 जा 20, यानी कंसिक्वेंट 20। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी? द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज 5:7। चलिए, एक रेशियो है दो क्वांटिटी का, क्या रेशियो है जी? 5:7। इफ द कंसिक्वेंट ऑफ इन्वर्स रेशियो, इसका इन्वर्स निकाल दीजिए। चलिए हम लोग इन्वर्स क्या लिखेंगे इसका? बोलिए, इन्वर्स लिखेंगे 7:5। इन्वर्स का जो कंसिक्वेंट है वो 5 है, बिल्कुल इन्वर्स का जो कंसिक्वेंट है 5। तो एंटीसीडेंट बताइए, एंटीसीडेंट जल्दी से बताइए। एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा? 7 होगा। एंटीसीडेंट फर्स्ट टर्म को बोला जाता है, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, थर्ड का ऑप्शन नंबर सी आंसर हुआ, थर्ड का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? 5:7 रेशियो था, बोला कि इसी का इन्वर्स का जो कंसिक्वेंट है वो 5 है। तो एंटीसीडेंट बताइए, एंटीसीडेंट 7 हुआ। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 4 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 5 क्या है? आइए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छा से पढ़िए। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, एक रेशियो निकालना है किसका? तो कंपाउंडेड ऑफ, ये जो आपके पास कितना रेशियो, 1 2 3 4 जो रेशियो दिया हुआ है उसी का कंपाउंड रेशियो निकालना है। चलिए, कंपाउंड रेशियो किसका? 2:3 पहला रेशियो दिया हुआ है जी, 9:4 दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है 5:6 एंड 8:10 दिया हुआ है। अब देखिए, पहला रेशियो है, दूसरा रेशियो, तीसरा रेशियो, चौथा, और इसी का निकालना है कंपाउंडेड रेशियो। चलिए कंपाउंडेड रेशियो जल्दी से बच्चे बताइए। कल हम लोग बताए थे कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो में क्या होता है कि पहले फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देना होता है। सभी फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका 2 है, 9 है, 5 है और 8 है। मल्टीप्लाई जल्दी से कीजिए, 2 × 9 × 5 × 8। और दूसरा जो टर्म है सेकेंड टर्म, ये 3 4 6 10, यानी इस 3 × 4 × 6 × 10। जल्दी से आप अब एक दूसरे टर्म में डिवाइड भी कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म या सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से कटेगा, काट दीजिए, जल्दी से डिवाइड कीजिए। 3 से 3 टाइम में कटेगा जी, 4 से ये 2 टाइम में कटेगा। क्लियर? 5 से ये 2 टाइम में कटेगा, 2 से ये 2 टाइम में कट गया।
अब आपका 3 से ये 2 टाइम में कट गया और 2 2 मिल करके एक बार में, यानी आपके पास क्या बचा 1:1, दोनों तरफ सेम क्वांटिटी है। यानी ऑप्शन नंबर 4 का क्या आया जी 1, ए नंबर ऑप्शन आपका मैच किया 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन ए आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, डुप्लीकेट रेशियो, जल्दी से बताइए डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, जल्दी से बताइए डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। स्क्वायर कर देंगे तो डुप्लीकेट निकल जाएगा, जो भी रेशियो दिया हुआ है उसके टर्म को स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 9:16। ऑप्शन जल्दी से बताइए, ऑप्शन जल्दी से 9:16 कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन है जी, 4 का सी ऑप्शन हुआ जी, सॉरी 5 का, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का सी, 4 का ए है जी और 5 का सी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है जी, सब डुप्लीकेट रेशियो, जल्दी से बताइए सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36। देखिए जब सब डुप्लीकेट हो, डुप्लीकेट में सब वर्ड ऐड हो जाए तो आपको करना क्या है, जो भी टर्म है उनका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। चलिए 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा और 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। क्या आंसर आया जी, जल्दी से बताइए क्या आंसर आया, क्या आंसर आया जी, तो आपका आंसर आया 5:6, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हुआ जी। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन डी आंसर है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 बताइए, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, जल्दी से ट्रिप्लीकेट बताइए जी। ट्रिप्लीकेट में क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं, तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब क्या हो जाएगा जी 8:27। जल्दी से आंसर बताइए 8:27 कौन सा हुआ, ए नंबर ऑप्शन, 7 का ए नंबर ऑप्शन हुआ जी, 7 का आंसर ए हुआ 8:27। क्लियर। ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं, दोनों टर्म को क्यूब, तो वो ट्रिप्लीकेट बन जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 अगर प्रॉब्लम हो रही है आप लोग को तो थोड़ा कम ज़रूर, जो मैं कंसेप्ट का जो वीडियो बनाया हूँ उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिए, कंसेप्ट देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। डुप्लीकेट क्या होता है, सब डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को सॉल्व करते हैं। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा है, द सब ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे जल्दी से बताइए, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:27, सब ट्रिप्लीकेट निकालना है जी किसका 8:27। आपको पता है सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट निकाल देते हैं, क्यूब रूट निकाल दीजिए, चलिए क्यूब रूट निकाल दीजिए जल्दी से, तो 8 का 2 हो जाएगा और 27 का 3 हो जाएगा, यानी आपका आंसर है जी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो 2:3, सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर 8 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन है जी, 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी। अब चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 नंबर क्या है, चलिए ध्यान से पढ़िएगा ये सब क्वेश्चन को। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, अब यहाँ कंपाउंडेड रेशियो खोज रहा है किसका, एक तो है 4:9, 9 नंबर क्वेश्चन को अच्छा ध्यान से पढ़िएगा। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट ऑफ 3:4। चलिए 3:4 का डुप्लीकेट जल्दी से बताइए, 3:4 का डुप्लीकेट जल्दी से, 3:4 का डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा और ये 16, ये डुप्लीकेट हो गया। ये दो रेशियो है और इसका कंपाउंडेड रेशियो आपसे पूछा है, जल्दी से आंसर दीजिए। कंपाउंडेड रेशियो क्या हो जाएगा जी, कंपाउंडेड रेशियो जल्दी से बताइए। 4 में 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 9 9 में 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 × 16। चलिए कटेगा काट दीजिए, 9 से 9 1 टाइम में कैंसिल और 4 से ये 4 टाइम में, 1:4 आपका आंसर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9 का। 1:4 ऑप्शन ए है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो कंपाउंड, यहाँ भी वही पूछा है, कंपाउंड रेशियो निकालिए, किसका किसका कंपाउंड निकालना है, तो 4:9 का। दूसरा डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4,
3:4 का फिर डुप्लीकेट क्या हो जाएगा 3:4 का, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, 4 का स्क्वायर 16। आगे दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन में ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3, ट्रिप्लीकेट निकालिए, 2 और 3 का ट्रिप्लीकेट, 2 का क्यूब कर दीजिए 8 और 3 का क्यूब 27। एंड एक और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी 9:7 दिया हुआ है। अब इनका कंपाउंड रेशियो निकाल दीजिए, जल्दी से कंपाउंड रेशियो निकालिए, कंपाउंडेड रेशियो, जल्दी से आंसर बोलिए। सबका फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 है, 9 है, 8 है, 9 है। तो चलिए 4 इंटू 9, 9 इंटू 8 इंटू 9, और सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए 9 इंटू 16, 9 इंटू 16 इंटू 27 इंटू 7। चलिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म अगर डिवाइड होता है कर दीजिए, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 8 से 2 टाइम हो गया, 9 से 3 टाइम हो गया, क्लियर जी। यहाँ क्या बचा 4, तो 2 से इसको 2 टाइम कर दीजिए, तो यहाँ बच गया 2 और यहाँ 7 3 जा 21। आपका आंसर क्या आ गया जी 2:21, 2:21। क्वेश्चन नंबर 10 का 2:21 सी नंबर ऑप्शन हो गया जी आंसर। आंसर क्या आ गया सी नंबर ऑप्शन, क्वेश्चन 10 का सी नंबर ऑप्शन, क्लियर। क्वेश्चन 10 में अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर से बोलिए। देखिए पहला दिया हुआ था, आपसे पूछा क्या क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कंपाउंड रेशियो पूछ रहा है, किसका, तो एक तो रेशियो ऑफ 4:9 और दूसरा रेशियो आपका है 3:4, और 3:4 नहीं पूछा है, उसका डुप्लीकेट का, तो 3:4 का डुप्लीकेट हो गया 9:16, और ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 के ट्रिप्लीकेट हमने लिख दिया, और एक और रेशियो दिया हुआ है एंड 9:7 का। अब हम इसका कंपाउंड करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म को सभी फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे इस टू सभी के कंसिक्वेंट यानी सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो रेशियो बनेगा वो 2:21 बनेगा। यही आपका ऑप्शन नंबर सी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इजी है। क्वेश्चन नंबर 11, आइए क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी के जैसा है। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो, देखिए पहले कंपाउंडेड रेशियो यहाँ भी पूछा, लेकिन किसका, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, 4:5 का डुप्लीकेट बताइए, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। चलिए पहला मिल गया रेशियो। दूसरा ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3, 1:3 का ट्रिप्लीकेट कर दीजिए, तो 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27। चलिए नेक्स्ट है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256। अब जल्दी से सब डुप्लीकेट निकालिए। सब डुप्लीकेट के लिए स्क्वायर रूट करना होता है, 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9 और 256 का हो जाएगा 16, क्लियर। सब डुप्लीकेट 81:256 निकल गया। एंड सब ट्रिप्लीकेट निकालिए जी, 1 to 5 का क्यूब रूट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 to 5 का क्यूब रूट आ जाएगा 5, और 5 1 2 का क्या आ जाएगा जी, जल्दी से बताइए 5। तो अगर नहीं निकालने आता है तो इस तरीके से कर दीजिए, 2 से 256, फिर 2 से 128, फिर 2 से 64, तो ये 4 to 8 का क्यूब आ जाएगा 8 आ जाएगा जी। ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा 8। यानी देखिए आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 11, बोला कि कंपाउंड रेशियो निकालिए, किसका, तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, तो 4:5 के डुप्लीकेट हमने निकाल दिया। फिर दूसरा ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3, 1:3 का ट्रिप्लीकेट निकाल दिया। फिर सब डुप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है जी, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो दोनों का हमने स्क्वायर रूट निकाल के, और तीसरा जो दिया हुआ है वो 125:512, उसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाल दिया। अब इसका कंपाउंड रेशियो निकाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंपाउंड रेशियो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। कंपाउंडेड रेशियो सभी के फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ 16 है, 1 है, 9 है, 5 है, और इस टू सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए जी। सेकेंड टर्म क्या है 25, 27, 16 और 8, 25, 27, 16 और 8, जल्दी से काट करके 16 से 16 कट गया जी, क्लियर। 9 से
3 टाइम में और 5 से ये 5 टाइम में। आपको फर्स्ट टर्म में सिर्फ 1 बचा है और इसमें 5 3 जा 15 और 15 8 जा कितना होता है 120 होता है। आपका आंसर 1:120 आया। ऑप्शन नंबर 11 का बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर 11 जल्दी से। 1:120। ऑप्शन नंबर तो नन ऑफ दीज है, कोई ऑप्शन ही नहीं मिला। ऑप्शन इसमें 11 का नन ऑफ दीज भी लिख सकते हैं, बिल्कुल नन ऑफ दीज ही है, नन ऑफ दीज। चलिए नन ऑफ दीज है जी, क्योंकि एक जगह पे है 4:, ए नंबर ऑप्शन है 4:512 जो मैच नहीं किया, 3:32 भी मैच नहीं किया, 1:12 दिया है। हमें लगता है कि सी में गलती से 1:12 हो गया। अगर सी नंबर आंसर होगा तो ज़रूर 0 लगा दीजिएगा। अगर सी नंबर क्वेश्चन आंसर दे दिया तो ज़रूर आपको यहाँ लगाना है, नहीं तो आपका यहाँ तो क्लियर आंसर है नन ऑफ दीज। कोई मैच नहीं किया तो आंसर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। मैच नहीं किया जी, नन ऑफ दीज। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि क्वेश्चन में ज़रूर कहीं ना कहीं या तो जानबूझ के मिस्टेक, मतलब गलती से मिस्टेक हो गया है, 120 की जगह 12 छप गया, नहीं तो जानबूझ करके भी दे सकता है कि बच्चा ऐसा तो नहीं कि 1:12 में मार देता है। नहीं, आपको ध्यान रखना है, अगर मैच नहीं करेगा तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज है, क्योंकि हमारा बनाया हुआ एकदम क्लियर सही है, तो हम गलत आंसर क्यों टिक करें। 12 नंबर A:B दे दिया है जी। इफ A:B क्या दिए हुए हैं 3:4 दे दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका निकालना है 2A + 3B = 3A + 4B। आपको एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं, A के जगह पे 3 पुट कर दीजिए और B के जगह पे 4 पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 2 × 3 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा और 3:4 12 हो जाएगा। 3 × 3 कर दीजिए 9 हो जाएगा, प्लस 4 × 4 कर दीजिए 16 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया 18:25। यही आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा मैच किया 18:25, डी नंबर ऑप्शन। 8 का भी डी ऑप्शन है जी। 8 का क्या ऑप्शन है डी। क्लियर। देखिए A:B दे दिया है एक रेशियो कि A:B 3:4 है और इसका वैल्यू पूछा है, तो आप चुपचाप से क्या कीजिए, एकदम शॉर्टकट तरीका है, A के जगह 3 को पुट कर दीजिए और B के जगह 4 को पुट कर दीजिए। तो देखिए 2A है तो 2 × 3 6 हो गया, 3B है B के जगह 4 पुट करेंगे तो 4 3 जा 12 हो गया, प्लस है तो प्लस, *2 है तो *2 दे दिए। अब आइए 3A है यानी 3 × 3 कर दीजिएगा 9 और 4B है 4:4 कर दीजिएगा 16। ये ऐड करने पे 18 और ये ऐड करने पे 25। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है जी कि 2 नंबर आर इन द रेशियो, इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे आर इन द रेशियो 3:5। 2 नंबर है लेकिन नंबर नहीं बताया, उनका रेशियो बताया। तो जब भी 2 क्वांटिटी का रेशियो बता दे तो उसमें कोई वेरिएबल लगा करके मान लेना चाहिए। देखिए रेशियो क्या है 2:3 है, तो आपको मान लेना होगा कि लेट द फर्स्ट नंबर बी 2x एंड सेकेंड नंबर भी 3x। क्लियर। अब बोला कि इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर प्रत्येक टर्म में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, पहला नंबर में से भी 4 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और दूसरे नंबर में से भी 4 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये क्या बन जाता है 3:5 हो जाता है। क्लियर। ये इक्वेशन बन गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 13 का। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 10x - 20 =
9x 3 से दोनों में मल्टीप्लाई, 5 से दोनों में मल्टीप्लाई, 9x माइनस 12 हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब देखिए 9x को इधर लाइए, ये पॉजिटिव है तो दूसरे तरफ आएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है दूसरे तरफ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। आपके पास क्या बचा जी, ध्यान दीजिए, ये x बचा और यहाँ से 8, x का क्या वैल्यू है 8, तो नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर क्या माने 2x, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 2x यानी 2 इंटू 8 यानी 16, और अदर नंबर 3x है जी, तो 2 इंटू 8 24। देखिए नंबर निकल गया आपका। ऑप्शन क्या पूछा है, फाइंड द नंबर, तो कहाँ है 16 और 24, ए नंबर ऑप्शन 13 का ए नंबर ऑप्शन मैच किया। तो क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हुआ जी, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द एंगल ऑफ ट्रेंगल आर इन द रेशियो, वेरी सिंपल, ट्रेंगल में 3 एंगल होता है और तीनों का रेशियो दिया हुआ है, तो फिर हम लोग एक क्वांटिटी लगा करके मान लेंगे, एक्स वेरिएबल लगा करके, लेट द 3 एंगल्स ऑफ ट्रेंगल्स बी, हम लोग क्या मान लेंगे, क्या क्या है रेशियो, तो 2x 7x एंड 11x। चलिए यही हमारा तीनों एंगल है। हम जानते हैं कि ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 2x प्लस 7x प्लस 11x इक्वल टू 180, यानी एंगल, तीनों एंगल को जोड़ दीजिएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए आप इसको ऐड कर दीजिए, 9 और 11 20x इक्वल टू 180, यानी x इक्वल टू 180 बाई 20 यानी 9, x का वैल्यू क्या आ गया जी 9। तो फर्स्ट एंगल, ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 एंगल का रेशियो दिया हुआ था, तो हमने एंगल का रेशियो क्या मान लिया 2x 7x और 11x, तो इसलिए क्या आ गया मेरे पास, तीनों एंगल के ऐड करने पे 180 डिग्री, ये एक इक्वेशन बन गया और इसको हम सॉल्व कर लिए तो x का वैल्यू 9। तो फर्स्ट एंगल बताइए, जल्दी से बताइए, फर्स्ट एंगल है आपके पास 2x यानी 2 इंटू 9 यानी 18 डिग्री। सेकेंड एंगल बताइए, सेकेंड एंगल जल्दी से आपके पास है 7x यानी 7 इंटू 9 यानी 72 डिग्री। और थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल बताइए जी, थर्ड एंगल है 11x यानी 11 इंटू 9 यानी 99 डिग्री। क्लियर, 99 डिग्री। आप ऐड करके देख सकते हैं 180 डिग्री आता है या नहीं आता है, तो ये कितना हो गया 8 99। चलिए 9 टू जा 18, 8 9 जा 72, 9 9 जा, तो 8 2 10 9, 7 1 8, अरे एंगल के तीनों एंगल जोड़ने पे तो 7 2 9, 9 11 20, 2 7 11 एंगल का, हाँ 9 7 जा 63, सॉरी गलती से एंगल दिखा रही है, 9 7 जा 63 होता है 9। अब आप ऐड करके देखिए 108 आता है। हाँ क्लियर। क्वेश्चन नंबर, तो कौन सा ऑप्शन है जी, क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 14 में मैच किया आपका सी नंबर ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन है सी। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन जी पढ़िए। क्वेश्चन क्या है कि डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन x एंड y इन द रेशियो 11:7, x एंड y वुड गेट रुपीज़। देखिए ध्यान दीजिए 324 को किस रेशियो में डिवाइड करना है, तो रेशियो है आपका 11:7। देखिए एक्स और वाई के बीच में, तो पहले सम ऑफ रेशियो निकाल दीजिए, सम ऑफ रेशियो। जब भी डिवीजन करना होगा किसी चीज़ को रेशियो में, तो सबसे पहले सम ऑफ टर्म ऑफ रेशियो, तो 11 प्लस किस रेशियो में 11 प्लस 7 यानी आपके पास 18 आ गया, सम 18 आ गया। तो एक्स को कितना मिलेगा, एक्स गेट, एक्स 18 को नीचे लिख दीजिए, पहला इनका 11 है इंटू कितना टोटल क्वांटिटी है 324, 18 से 18 टाइम में ये कट गया, आप 18 इंटू 18 करके मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं,
सॉरी 891 198 रुपीज़ इनको मिलेगा। और वाई गेट, वाई को कितना मिलेगा जी? 7/18 इंटू 324, 18 बार में 126 रुपीज़ मिलेगा। आप चेक करके देख सकते हैं, दोनों क्वांटिटी को ऐड करके देखिए 324 आता है कि नहीं। 198 प्लस 126 4 12, देखिए आपका ऐड 324 आ गया, यानी आपका आंसर मैच कीजिए कौन सा आंसर मिला जी 15 नंबर में। 15 नंबर में आपका आंसर है 198, कोई ऑप्शन में नहीं है तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी नॉन ऑफ दीज आंसर है जी, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर है जी? नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। क्लियर? अब आइए 16 नंबर, आनंद अर्न्स 80 रुपीज़ इन 7 आवर्स एंड प्रमोद अर्न्स 90 रुपीज़ इन 12 आवर्स, द रेशियो ऑफ अर्निंग इज। वेरी गुड, चलिए वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा। थोड़ा सा अगर दिमाग आप लगाइएगा तो ये क्वेश्चन वेरी इजी है। देखिए दोनों का बेस सेम करना, बेस सेम नहीं है, यानी आनंद जो है वो 80 रुपीज़ कमाता है लेकिन ये 7 ही घंटा काम करके कमाता है, और प्रमोद जो है वो 90 रुपीज़ कमाता है, ज़्यादा तो कमाता है लेकिन उसको काम भी 12 घंटा करना होता है। तो बताइए कि दोनों का अर्निंग का क्या रेशियो है, द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग। चलिए क्लियर? अब बताइए, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रमोद 7 घंटा में 80 रुपया कमाता है। क्लियर है? प्रमोद, सॉरी मेरे पास ही मार्कर है और खोज रहे हैं। 16 नंबर, प्रमोद अर्न्स, देखिए 7 आवर्स में 80 रुपीज़ प्रमोद अर्न करता है। प्रमोद अर्न्स इन 7 आवर 80 रुपीज़, तो 1 आवर में प्रमोद कितना अर्न करेगा? तो 80/7। ठीक है? अब दूसरा कौन है जी? सॉरी हम गलत बोल दिए, नाम चेंज कर दिए, आनंद है। आनंद अर्न्स इन 7 आवर कितना? तो इसलिए आनंद अर्न्स इन 1 आवर, 1 आवर में आनंद कितना कमाएगा? प्रमोद 1 आवर में कितना कमाएगा? जल्दी ये से बताइए। प्रमोद अर्न्स इन 1 आवर, जल्दी से बताइए। 90/12। अब ये दोनों का 1 आवर का देखिए बेस सेम हो गया, 1 आवर का दोनों का अर्निंग निकल गया, तो देयर रेशियो लिख दीजिए। देयर रेशियो क्या करना है जी? 80/7 इज टू 90/12। अब इस दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा नीचे वाले का? जल्दी से बताइए। 84 हो जाएगा, इससे 12 960 हो जाएगा, और ये 7 बार में 63 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया। देखिए अब आप इस डिनोमिनेटर को हटा दीजिए। 960 इज टू 630, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 3 से ये भी कट जाएगा। 3 से, चलिए 3 से 3 और 2 बार में, और ये 3 से 3 और 1, ये रेशियो आ गया 32:31। कौन सा ऑप्शन है जी 6 का? 32 और 31, जल्दी से बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन का इसका भी नॉन ऑफ दीज आंसर, सॉरी 3 से काटिएगा तो 21 होगा, सॉरी। तो ये ऑप्शन नंबर ए है जी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए, हमने क्या किया? 0 से 0 को कैंसिल, और हमने इसको 3 से काटा 32 टाइम्स में, और इसको 3 से काटा 21 टाइम में। ऑप्शन आ गया 32:21। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्व हुआ। देखिए आनंद अर्न कर रहा था 7 आवर में 80 रुपीज़। देखिए दोनों का आवर सेम नहीं था, और प्रमोद जो अर्न कर रहा था वो 9 आवर्स में, सॉरी 12 आवर्स में 90 रुपीज़ अर्न कर रहा था। तो दोनों का आवर अलग अलग था, तो हमने बेस आवर को सेम किया। अब 7 आवर में आप 80 रुपीज़ अर्न करते हैं आनंद, तो आनंद 1 आवर में कितना अर्न करेगा? 80/7।
और प्रमोद अर्न 1 आवर में कितना करेगा 90/12। तो आपको चुपचाप से इन दोनों का रेशियो, क्योंकि ये दोनों अर्निंग में बेस सेम हो गया, 1 आवर हो गया, तो दोनों का रेशियो लिख दीजिए, यही रेशियो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 17 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है जी, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, द रेशियो ऑफ टू नंबर 7:10 एंड देयर डिफरेंस इज। तो देखिए दो रेशियो दिया हुआ है, सॉरी दो नंबर का रेशियो, तो लेट द नंबर बी 7x एंड 10x। अब चलिए दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है जी 105। तो देखिए अब यही ध्यान देना है, इसमें 7x और 10x में 10x बड़ा है और 7x छोटा है। तो आप 10x में से डिफरेंस में बड़ा में से छोटा, क्योंकि डिफरेंस पॉजिटिव आया है, इसका मतलब है बड़ा क्वांटिटी में से छोटा क्वांटिटी को डिफरेंस किया गया है और 105 आया है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें इसका मतलब हुआ कि बड़ा में से छोटा क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना, तब तो पॉजिटिव आएगा। तो 3x = 105। अब x = 105/3, 3 3 जा 30, 5 बार में 105 कैंसिल हो गया। x का क्या वैल्यू आया जी, x का वैल्यू आया 105/3 यानी 35। तो फर्स्ट नंबर क्या है 7 × 35, 7x है जी, तो 35 और 21 और 3 24, 245 है। सेकंड नंबर कितना है, सेकंड नंबर बोलिए 10 × 35 यानी 350 है। कौन सा ऑप्शन नंबर है जी, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है, 70 का सी मैच किया जी। ऑप्शन नंबर आपका सी मैच कर गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है पी क्यू एंड आर 3 सिटीज़। देखिए 3 सिटीज़ का नाम है, एक का नाम है पी, दूसरे का नाम क्यू और तीसरे का नाम आर है। द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर पी एंड क्यू का जो टेम्परेचर का जो रेशियो है वो 11:12 है, एंड बिटवीन पी एंड आर का जो है वो 9:8 है, और रेशियो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर क्यू एंड आर का आपसे पूछ दिया है। चलिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 3 सिटीज़ है और एवरेज टेम्परेचर पहला किसका दिया हुआ है, एवरेज टेम्परेचर पी और क्यू का। तो ऐसे आप लिखिए सॉल्यूशन में, क्वेश्चन नंबर है 18, पी और क्यू का क्या रेशियो है जी, जल्दी से बताइए 11:12 है। और दूसरा में आपको बोला है पी और आर का, पी और आर का, P/R का क्या रेशियो है, जल्दी से बोलिए 9:8 है। क्लियर, 9:8 है। अब देखिए दोनों में कॉमन नेम क्या है, P को इक्वल करना है, ये 11 है और ये 9 है, तो इस 9 से ये दोनों में मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई दोनों टर्म में अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से तो रेशियो चेंज नहीं होता है। तो हम 9 से यहाँ भी मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 × 9 = 12 × 9। जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा, 99:108, और 11 से ये दोनों में मल्टीप्लाई, 9 में 11 से /8 में भी 11 से कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 99:88। क्लियर। तो इसलिए अब PQR का रेशियो पहले लिख दीजिए, PQR का रेशियो क्या है जी, PQR, P तो दोनों में कॉमन है वही लिखना है 99, Q क्या है जी 108, देखिए Q ये है और ये 108, और R तीसरा ये है 88 आ गया। क्लियर। अब देखिए अब आपसे क्या पूछा है, Q और R का रेशियो, Q, इसलिए Q और R का रेशियो क्या हो जाएगा, तो Q का है 108 और R का है 88। अब चलिए अब डिवाइड होता है तो काट दीजिए, बिल्कुल डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा जी, ले 3 से तो कटेगा नहीं,
4 से कटेगा जी, 4 से कितने बार में, 2 बार में, 7 बार में, और ये 4 से कटेगा कितने बार में, 22 बार में। आपका क्या आ गया जी, 27:22। आंसर ए नंबर ऑप्शन 18 का ऑप्शन नंबर ए सॉल्यूशन है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। देखिए इसमें बोला था कि 3 सिटी है पी क्यू आर, पी और क्यू का टेम्परेचर 11:12 और पी और आर का एवरेज टेम्परेचर है 9:8। आप क्या कीजिए, यहाँ पी 2 नाम है ना, दोनों को सेम करना है। तो सेम करने के लिए इसमें 9 से मल्टीप्लाई और इसमें 11 से, तो अब एक में तो कर नहीं सकते, दोनों में करेंगे तब ना रेशियो चेंज नहीं होगा। तो हमने 9 से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 99:108 आया। और पी और आर में 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 99:88 आ गया। अब पी क्यू आर, पी में दोनों कॉमन आ गया 99 और 99, उसको 99 लिख दीजिए। आपके पास क्यू है 108 और आर है 88, तो पहले ये तीनों का लिख दीजिए। अब जिससे भी पूछा क्यू आर का पूछा तो क्यू आर का लिख दीजिए। क्लियर, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। 19 क्या है, 19 वेरी इजी है, वेरी इजी क्वेश्चन है 19 नंबर। ध्यान दीजिए क्या है जी, इफ एक्स इज टू वाई इक्वल टू दिया हुआ है क्या, 3:4 बताया हुआ है। चलिए तो हम एक्स को 3 ले लेंगे और वाई को 4 मान लेंगे। चलिए आपको वैल्यू क्या बताना है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज टू एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, एक्स के जगह 3 पुट कर दीजिए और वाई के जगह 4। तो 3 का स्क्वायर, एक्स के जगह 3, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 36 हो जाएगा, प्लस एक्स के जगह 3 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये 48 हो जाएगा। इस टू एक्स का क्यूब कर दीजिए 27 और प्लस वाई का क्यूब कर दीजिए 64। आपका आंसर क्या आ गया, 8 से 4 7 और 8 84 इज टू 1 9। चलिए अगर कटता है तो काट दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, 7 से कटेगा, 7 से दोनों टर्म कटेगा, तो ये 7 से कटेगा कितने बार में, 12 टाइम में, और ये 7 से कटेगा 13 टाइम में, यानी 12:13 आपका आंसर है। आप ऑप्शन नंबर बी आपका मैच किया। हमने एक्स के जगह पे 3 पुट कर दिया है, तो ये 3 का स्क्वायर है तो 9 और वाई के जगह 4, तो 9 4 जा 36। अब एक्स के जगह 3 और वाई 4 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 16 48 हो गया। ये दोनों ऐड है, ऐड कर दिए। अब इधर एक्स का क्यूब, एक्स के जगह 3 पुट किए, 3 का क्यूब 27 और वाई के जगह 4 को पुट कीजिए, 4 का क्यूब 64 हो गया। ऐड करेंगे तो ये 91 हो जाएगा ये दोनों। अब आपका ये दोनों 7 से कट जाएगा, ये 12 टाइम में और ये 13 टाइम में, तो रेशियो 12:13 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हुआ। 19 नंबर का ऑप्शन बी है। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है जी, चलिए जल्दी से लिख लीजिए। अगर नोट करना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 20 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर भी 20 इसी टाइप का है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 20 क्या है जी, इफ P और Q is the sub duplicate ratio of, इसका देखिए P और Q सब डुप्लीकेट रेशियो है, तो सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकाला जाता है, P माइनस एक्स स्क्वायर इज टू Q माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट कर दीजिए और ये किसके बराबर है, P इज टू Q के बराबर है। चलिए क्लियर। हम लोग यही ना दिया हुआ क्वेश्चन में कि P और Q सब डुप्लीकेट है किसका, इसका, ये इसका, तो हमने क्या किया, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो लिख दिया, तो सब डुप्लीकेट रेशियो PQ। अब हम लोग फ्रैक्शन में लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही दिया हुआ था कि जो दोनों टर्म है, जो P माइनस एक्स स्क्वायर इज टू Q माइनस एक्स स्क्वायर, उसका अगर सब डुप्लीकेट निकालते हैं तो P इज टू Q आता है। अब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दीजिए, P माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बाई Q माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू P बाई Q। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो P माइनस एक्स स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाता है, और इधर P स्क्वायर बाई
क्यू स्क्वायर। क्लियर। अब आपको एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू से दोनों में, तो यहाँ पी क्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहाँ कर दीजिए तो पी स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर। क्लियर। एक्स स्क्वायर को एक तरफ रखना है तो इसको इधर लाइए और इसको इधर लेके जाइए, तो ये एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर पॉजिटिव आ गया और माइनस एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, और यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू था, ये माइनस पी क्यू। देखिए हम लोग इस टर्म को एल एच एस तरफ लेके आ गए तो ये पॉजिटिव हो गया, और इस वाले टर्म को हम लोग आर एच एस की तरफ लेके चले गए तो पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। अब इस दोनों में से कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और दूसरे तरफ भी कोई कॉमन हो रहा है क्या, जी हाँ, आपको दूसरे तरफ कॉमन होगा पी और क्यू, दोनों में पी और क्यू है, तो पी और क्यू कॉमन ले देंगे तो यहाँ से बचेगा पी माइनस क्यू। तो एक्स स्क्वायर ये जाकर के डिवाइड हो जाएगा पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू में। अब देखिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ए माइनस बी के फार्मूला पे है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख देंगे, इससे ये कैंसिल हो गया। आपके पास एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया पी क्यू बटे पी प्लस क्यू। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है जी, 20 का ऑप्शन नंबर पी क्यू बटे पी प्लस क्यू, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी आपका 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर है। क्लियर।